हेलो दोस्तों, वेलकम टू ई गंगा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सर्वांगसम और समरूप त्रिभुज। इसका हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे और इसके आगे के कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सर्वांगसम त्रिभुज। सर्वांगसम त्रिभुज, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, ठीक, के बारे में समझते हैं। कोई भी दो त्रिभुज कॉन्ग्रुएंस कब होंगे, सर्वांगसम कब होंगे, ये जानने के लिए देखते हैं। दो फिगर है हमारे पास, ए बी सी। एक त्रिभुज है ए बी सी। एक और त्रिभुज है हमारे पास दूसरा डी ई एफ। दो त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज है ए बी सी। ये सर्वांगसम कब होंगे, त्रिभुज डी ई एफ, ये हमें बताना है। देखिए, कोई भी दो त्रिभुज सर्वांगसम जब होते हैं जब उनकी करस्पॉन्डिंग साइड एक दूसरे के इक्वल हो। जैसे ए बी बराबर डी ई, बी सी बराबर ई एफ, सी ए बराबर एफ डी, ये इक्वल होनी चाहिए। इसके साथ एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। इसका मतलब कोई भी फिगर देखने में बिल्कुल सेम है, उनकी भुजाओं की लंबाई, उनके कोण सभी सेम है, तब क्या होंगे, दोनों त्रिभुज क्या होंगे, एक दूसरे के सर्वांगसम होंगे। क्लियर हो गया होगा इतनी बात। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, कंडीशन देखते हैं सर्वांगसम त्रिभुज के लिए कौन कौन सी कंडीशन होती है। कंडीशन, पहली कंडीशन है कोई भी दो त्रिभुज सर्वांगसम कब होंगे, साइड साइड साइड। ट्रिपल एस की कंडीशन अगर फुलफिल हो रही है तो दो त्रिभुज जो होंगे वो क्या होंगे, सर्वांगसम, साइड साइड साइड, ठीक। कोई भी दो त्रिभुज है, यहाँ पर हमारे पास ए बी सी, डी ई एफ, डी ई एफ। अगर इनकी साइड क्या है, इक्वल है, जैसे ए बी इक्वल है डीई के, ए सी इक्वल है डी एफ के, ए बी बी सी इक्वल है ई एफ के, तो हम बोल सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होगा त्रिभुज डी ई एफ के, ठीक। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है सर्वांगसम त्रिभुज की, दूसरी कंडीशन है हमारे पास एस ए एस, साइड एंगल साइड। कोई भी दो त्रिभुज अगर सर्वांगसम होते हैं तो उनके साइड एंगल साइड ये बराबर होने चाहिए। साइड, एक भुजा ये है, जैसे ये ए बी सी है, ये डी ई एफ है। ए बी भुजा बराबर है किसके, डी ई के। बी सी भुजा बराबर है ई एफ के। इनके बीच का जो एंगल है, ये एंगल, एंगल बी, ये एंगल ई के बराबर होना चाहिए। तब हम बोलेंगे कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज डी ई एफ के। क्लियर।
आगे देखते हैं हम लोग अगली कंडीशन। तीसरी कंडीशन है एंगल साइड एंगल। एंगल साइड एंगल, कोई भी दो त्रिभुज जिनके एंगल साइड और एंगल बराबर हो तो वो सर्वांगसम त्रिभुज होगा। जैसे ए बी सी एक त्रिभुज है, डी ई एफ एक त्रिभुज है। एंगल मान लेते कोण बी बराबर है कोण ई के, ठीक। कोण सी बराबर है कोण एफ के। इनके बीच की जो लाइन होगी साइड बी सी, ये बराबर होगी किसके, ई एफ के। तो यहां हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी सर्वांगसम होगा ट्रायंगल डी ई एफ के, ठीक। फोर्थ नंबर कौन सा है, आर एच एस। आर एच एस की कंडीशन है राइट एंगल हाइपोटेनस, हाइपोटेनस और साइड, ठीक। समकोण, कर्ण और भुजा, दो ट्रायंगल है हमारे पास ए बी सी। एक दूसरा ट्रायंगल है डी ई एफ, डी ई एफ, ठीक। कोण बी बराबर होगा कोण ई के। ये क्या है, राइट एंगल राइट एंगल है, ठीक। बी सी एक साइड ले लेते हैं, ये बराबर है ई एफ के। ए सी हाइपोटेनस है, ये बराबर है डी एफ हाइपोटेनस के, ठीक। तो हम बोल सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी सर्वांगसम होगा ट्रायंगल डी ई एफ के, ठीक। ये हम बोल सकते हैं। क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। अब हम लोग आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर हम लोग कि हमारे पास दो ट्रायंगल दिए हैं, ठीक है। ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल है डी ई एफ, ठीक। यहाँ पर कोण ए दिया है 60 डिग्री, कोण बी दिया है 50 डिग्री, कोण सी दिया है 70 डिग्री, ठीक। कोण डी है यहाँ पे 70 डिग्री, कोण ई है 60 डिग्री और कोण एफ है 50 डिग्री, ठीक। ये साइड डी इक्वल है ए सी के। तो हमें ये बताना है यहाँ पर कि इसमें कौन सा ट्रायंगल हम लेंगे जो त्रिभुज ए बी सी के सर्वांगसम होगा। त्रिभुज डी ई एफ, त्रिभुज ई एफ डी या त्रिभुज एफ डी ई, इसमें हमें बताना है। तो देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले इस फिगर को देखो, कोण मैच करते हैं। सबसे पहले कंडीशन कौन सी फुलफिल हो रही, कोण 60 डिग्री और कोण 70 डिग्री, ठीक, के बीच की साइड है। तो इसका मतलब एंगल साइड एंगल ये बन रहा है। यहाँ पर देखते हैं 70 डिग्री और 60 डिग्री के बीच के साइड है, ये इक्वल है, ठीक है। डी इक्वल है ए सी के। तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन बननी, एंगल साइड एंगल। एंगल साइड एंगल से हम बोल सकते हैं कि ये दो त्रिभुज सर्वांगसम है, ठीक। कौन से दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, अभी हमें ये दिखाना है। तो ट्रायंगल ए बी सी सर्वांगसम 60 डिग्री किसके बराबर है, ई के।
तो ट्रायंगल ई, ए बराबर है ई के, ठीक। बी बराबर है 50 डिग्री के, तो एफ, ये है एफ 50 डिग्री, ई एफ, और डी फिर हम लेंगे ये टी, टी कितना है 70 डिग्री, ये बराबर है किसके, डी के, ये है डी के। ये दो त्रिभुज क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के सर्वांगसम हो जाएंगे। इतनी बात समझ में आई कि सर्वांगसम कैसे निकालेंगे। हमें बिल्कुल एंगल मैच कराने हैं, ए ई के बराबर है, बी एफ के बराबर है, सी डी के बराबर है। साइड हमने देख लिया, ए सी बराबर है, ए सी बराबर है ई डी के, ये चीज, ठीक, क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास दो कंडीशन ऐसी हैं कि वो कंडीशन ऐसी है कि उनसे हम बता सकते हैं कौन सा त्रिभुज सर्वांगसम नहीं होगा, ठीक है। निम्न स्थिति में दो त्रिभुज सर्वांगसम नहीं होंगे। अगर ये दो कंडीशन दी हैं तो हम नहीं कह सकते हैं कि त्रिभुज सर्वांगसम होंगे या नहीं होंगे, ठीक, ये हम नहीं बता सकते हैं। पहली कंडीशन क्या है, एंगल एंगल एंगल, कोण कोण कोण, इन्हीं दो त्रिभुज के अगर कोण बराबर हैं तो हम नहीं बता सकते वो त्रिभुज सर्वांगसम है कि नहीं है। जैसे मान लो एक त्रिभुज ये है, ये 60 डिग्री एंगल का समबाहु त्रिभुज है, ठीक। एक दूसरा त्रिभुज है, इसके भी एंगल 60 डिग्री है, समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, बट ये सर्वांगसम नहीं है। मान लेते हैं इसकी साइड 6 सेंटीमीटर है, इसकी साइड 8 सेंटीमीटर, 6 6 6, ये 8 8 8, ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम नहीं होंगे, ठीक है, क्लियर हो गया। दूसरी कंडीशन क्या है हमारे पास, दूसरी कंडीशन है हमारे पास, यदि कोई दो त्रिभुज है, ये दो त्रिभुज हैं ए बी सी, और ये डी ई एफ, ए बी भुजा बराबर है डी के, ठीक, समझिएगा, ए बी भुजा बराबर है डी के, बी सी भुजा बराबर है ई एफ के, ठीक, कोण बी बराबर है कोण एफ के। तो ये दो त्रिभुज बने हैं, जो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ बने हैं, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम नहीं होंगे, सर्वांगसम नहीं होंगे, क्योंकि जो हमने कंडीशन पढ़ी है साइड एंगल साइड की पढ़ी है, दो भुजाओं के बीच का एंगल इक्वल होना चाहिए, ठीक। यहाँ पर क्या है, दोनों भुजाओं के बीच का एंगल इक्वल नहीं है, एफ के इक्वल है, ये बी जो है एफ के इक्वल है, तो अगर ये बी ई के इक्वल हो जाता, ठीक है, इसके इक्वल हो जाता तो ये सर्वांगसम हो जाता, बट ये सर्वांगसम नहीं है, क्लियर। आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोग देखते हैं समरूप त्रिभुज। समरूप त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप त्रिभुज, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल, ठीक। देखिए हमारे पास दो त्रिभुज हैं, त्रिभुज ए बी सी, दूसरा त्रिभुज है डी ई एफ, ठीक।
दो त्रिभुज है हमारे पास ए बी सी और डी ई एफ। दोनों त्रिभुज ए बी सी सिमिलर होंगे त्रिभुज डी ई एफ के। कब? ये हमें दिखाना है जब इनके कोण क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। ठीक। एंड इनकी जो करस्पॉन्डेंस साइड है उनका रेशियो इक्वल होना चाहिए। जैसे ए बी अपॉन ए बी अपॉन डी ई, बी सी अपॉन ई एफ, ए सी अपॉन डी ई, डी एफ। ये क्या है? इक्वल होना चाहिए। ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू सी ए अपॉन एफ डी। ठीक। जब ये कंडीशन फुलफिल होगी तब हम बोल सकते हैं कि दोनों त्रिभुज क्या है, आपस में सिमिलर है। ठीक। अब आगे देखते हैं हम लोग, कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, हमारे पास जैसे दो त्रिभुज दिए हुए हैं, त्रिभुज ए बी सी, ए बी, ठीक, और एक दूसरा त्रिभुज दिया हुआ है डी ई एफ। ठीक। ये है 8 सेंटीमीटर डी एफ, ये है 5 सेंटीमीटर। ठीक। यहाँ पर है 24 सेंटीमीटर, यहाँ पे 15 सेंटीमीटर। कोण अल्फा, ये कोण बीटा, ये कोण गामा। ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा। ठीक। देखिए, यहाँ पे कोण तो इक्वल है। कोण ए बराबर कोण डी के है, कोण बी बराबर कोण ई के है, कोण सी बराबर कोण एफ के है। ठीक। हमने क्या बताया? साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए। ए बी बटे डी ई बराबर बी सी बटे ई एफ बराबर सी ए बटे डी एफ। ठीक। तो ए बी कितना है? 15, डी ई कितना हो जाएगा? 5। बी सी कितना है? बी सी हमारे पास दिया है 18। ई एफ को हम एक्स मान लेते हैं, एक्स। सी ए है हमारा 24, डी एफ कितना है? 8। तो देखो, 5 से ये जाएगा 3, तो और 8 से ये जाएगा 3। 3 और 1 का रेशियो बन रहा है 3:1। ठीक। 3:1 का बन रहा है। तो हमें जैसे x की वैल्यू निकालनी है तो कोई भी दो ले लेते हैं। x बराबर कितना हो जाएगा? 18/3, 3×6 = 18। x की वैल्यू कितनी आ गई? 6। ठीक। x की 6 सेंटीमीटर। क्लियर? आगे देखते हैं, कंडीशन देखते हैं कुछ सिमिलर ट्रायंगल के लिए। पहली कंडीशन, एंगल एंगल एंगल। दो त्रिभुजों के अगर एंगल इक्वल है तो हम बोल सकते हैं कि दोनों त्रिभुज क्या है? सिमिलर है। दूसरा कंडीशन क्या है हमारे पास? साइड एंगल साइड। और तीसरा कंडीशन क्या है हमारे पास? साइड साइड। ठीक। ये 3 कंडीशन है जिनसे हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है। क्लियर? आगे देखते हैं। देखिए,
यहाँ पर हम बताते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई भी दो ट्रायंगल आपस में अगर सर्वांगसम है तो वो सिमिलर ट्रायंगल होंगे। ठीक है, दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है, अगर सर्वांगसम है तो त्रिभुज, दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। ठीक? किंतु अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो ये जरूरी नहीं कि वे आपस में सर्वांगसम हो। ठीक, सर्वांगसम हो, ये आपको याद रखना है। अभी हमने एक एग्जाम्पल लिया था समबाहु त्रिभुज का, तीनों कोण कितने हैं, 60 डिग्री के। समबाहु त्रिभुज में 60 डिग्री के कोण होते हैं। ठीक, ये 6 सेंटीमीटर भुजा का त्रिभुज था, और एक दूसरा त्रिभुज लिया था समबाहु त्रिभुज, ये 8 सेंटीमीटर भुजा का त्रिभुज था। 60 60 60। तो दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप हैं, किंतु सर्वांगसम नहीं है। क्यों? क्योंकि इनकी जो साइड है, साइड क्या है, समांतर नहीं है, मतलब इक्वल नहीं है। जैसे ये 6 है तो ये भी 6 होनी चाहिए थी। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोग देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज सिमिलर ट्रायंगल की। प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। देखिए, रेशियो ऑफ साइड्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ हाइट्स। ये हाइट्स का मतलब क्या हो जाएगा, अल्टीट्यूड, लंबवत। तो ट्रायंगल है हमारे पास, जैसे ये ए बी सी, एक ये है डी ई एफ, डी ई एफ। ए से अगर हम परपेंडिकुलर लाइन बी सी पर ड्रॉ करें, ठीक, ये क्यू पे मान लो मिलता है, तो ये जो ए क्यू है, ये क्या है, हाइट है, इस ट्रायंगल की हाइट। अगर ये ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर है, ठीक है, और ये हमने डी से ड्रॉ किया एक्स, डी एक्स, ये भी हाइट है। तो अगर ये ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर है, तो क्या होगा, ए बी अपॉन डी ई, ये क्या है, ये साइड का रेशियो है, इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन डी एक्स, इसके बराबर होगा। ठीक, इसके बाद देखते हैं सेकंड कंडीशन है हमारे पास, इसी के इक्वल क्या हो जाएगा, रेशियो ऑफ मीडियन। ठीक, इसी के ही इक्वल क्या हो जाएगा, रेशियो ऑफ एंगल बाइसेक्टर, रेशियो ऑफ एंगल बाइसेक्टर। इसी के ही इक्वल क्या हो जाएगा, रेशियो ऑफ सर्कम रेडियाई, रेशियो ऑफ सर्कम रेडियस। ठीक, तो ये क्या हो गया, सिमिलर ट्रायंगल के लिए हमने कंडीशन बताई है। अब देखिए, यहाँ पर अगर हमारे पास दो ट्रायंगल हैं, ए बी सी, ये दो ट्रायंगल हैं ए बी सी और
PQR, area of triangle ABC upon area of triangle PQR। कब है ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर हैं, ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, इज इक्वल टू AB अपॉन PQ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू BC अपॉन QR का होल स्क्वायर इज इक्वल टू CA अपॉन PR का होल स्क्वायर। ये इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो आपको याद रखनी है। एक और थ्योरम है जो हम लोग डिस्कस करते हैं, थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम क्या है? देखिए, हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी, BC के पैरेलल एक लाइन खींची गई, हम बोल ले DE, हमने नाम दिया DE। क्या है? BC के पैरेलल एक लाइन है DE। ठीक, देखिए, मान लेते हैं AD है 7, DB है 4, AE है 7 और EC है 4। तो जो DE और BC में रेशियो होगा वही रेशियो AD रेशियो AB में होगा, मतलब AD रेशियो AB में वही रेशियो होगा जो EE अपॉन BC में होगा। तो देखो AB कितना हो जाएगा, ये 7 है ये 4 है, AB कितना है 11। ठीक, ये किसके बराबर हो जाएगा 7/11। तो DE कितना हो गया 7, BC कितना हो जाएगा 11। क्लियर? ये थ्योरम होती है थेल्स थ्योरम। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर इन द रेशियो 9:16, हियर करस्पॉन्डिंग साइड विल बी इन द रेशियो। देखो, सिमिलर ट्रायंगल की बात हो रही है, तो इसके लिए अभी हमने बताया था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल 1, एरिया ऑफ ट्रायंगल 2, ABC या PQR, ठीक, इज इक्वल टू साइड 1 अपॉन साइड को 2 लिख लेते हैं का होल स्क्वायर के बराबर होता है। तो अब देखिए ये कितना है 9/16, 9/16 साइड का रेशियो क्या हो जाएगा, साइड 1 अपॉन साइड 2 का होल स्क्वायर है, तो ये रूट में आ जाएगा। तो ये किसके बराबर हो जाएगा 3/4 के। रेशियो क्या आ गया 3:4। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इन ट्रायंगल ABC एंड DEF, दो ट्रायंगल है हमारे पास, ट्रायंगल ABC इफ एंगल A इज इक्वल टू 50, ये 50 डिग्री है, एंगल B इज इक्वल टू 70 डिग्री, ये 70 डिग्री है, एंगल C इज इक्वल टू 60 डिग्री। दूसरा ट्रायंगल है हमारे पास DEF, DEF एंगल E 70 डिग्री है, E 70 डिग्री है, एंगल F 50 डिग्री है, 50 डिग्री, एंगल D 60 डिग्री। तो हमें बताना है ट्रायंगल ABC किसके सिमिलर है। अभी देखिए हमने एग्जाम्पल में ये क्वेश्चन बताया था इस तरीके का। तो ट्रायंगल ABC हम ले लेते हैं, कोण A किसके बराबर है, कोण F के बराबर है 50 डिग्री, ट्रायंगल F बनेगा। ठीक है, फिर कोण B किसके बराबर है 70 डिग्री, E के बराबर है E, तीसरा D।
कोण ABC, त्रिभुज ABC सिमिलर हो जाएगा त्रिभुज FED के। FED इसका मतलब ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? यहाँ तक कि आप लोगों को चीजें समझ में आ गई होंगी सिमिलर ट्रायंगल और कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल के बारे में। ठीक है, और हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिए हैं। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, इसी के कुछ क्वेश्चन के साथ हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।